नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। ट्रेंडिंग न्यूज में आपका स्वागत है। ट्रेंडिंग न्यूज में सबसे पहले शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है, गुजरात सूरत में 6 मंजिला बिल्डिंग गिरी है। GIDC इलाके में ये 6 मंजिला इमारत गिरी है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 15 से ज्यादा कमरों में रहते थे लोग। राहत और बचाव का काम जारी है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर 6 मंजिला इमारत गिरी है। राहत बचाव किया जा रहा है। 15 से ज्यादा कमरों में लोग रहते थे, ये खबर सामने आ रही है। 15 से ज्यादा कमरे थे इस बिल्डिंग में। अब कमरे ज्यादा थे लेकिन 15 कमरों में जो है वो लोग रहते थे। तो हालांकि हादसा कैसे हुआ ये जांच का विषय बना हुआ है। इस मामले को लेकर जांच भी की जा रही है, लेकिन सबसे पहले फोकस जो है वो राहत बचाव कार्य पर किया जा रहा है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार क्या बारिश होने की वजह से ये बिल्डिंग गिर गई, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और राहत और बचाव का काम जारी है। गुजरात के सूरत में ये बड़ा हादसा हुआ है। तो गुजरात सूरत में 6 मंजिला बिल्डिंग गिरी है। मौके पर NDRF, SDRF के लोग मौजूद हैं। इसी विस्तार में आज दोपहर को एक घटना बनी थी जिसमें एक 5-6 माल की एक बिल्डिंग थी, वो धराशायी हो गई थी। उसमें प्राइमरी जानकारी के अनुसार 5 से 6 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही थी। एक लेडी का रेस्क्यू कर लिया गया है और सारी टीम्स जो है वो लगी हुई है। फायर, पुलिस और सबकी जो टीम्स है वो अपना काम कर रही है। हम समझते हैं कि 2 से 3 घंटे के अंदर इसमें जो है कुछ ब्रेक तो हमको मिल सकता है। जयेश सोनी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जयेश, क्या जानकारी है? बिल्डिंग गिरने की क्या वजह सामने आई है और साथ ही कितने लोग अभी भी बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं, मलबे में दबे हुए हैं? देखिए, अभी अभी जो पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर से जिस तरह से बात हुई, उस तरह से वहां पर कुछ लोग दबे होने की आशंका है। कितने लोग दबे हैं उसकी पूरी तरह से जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस कमिश्नर के हिसाब से अंदर से आवाजें आ रही है। लोगों के बचाने के लिए लोग अंदर से चिल्ला रहे हैं, ऐसी आवाज आ रही है। और उसको देखते हुए NDRF को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है। साथ ही फायर विभाग और पुलिस विभाग की जो टीम है वो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। आपको मैं बता दूं कि जो ये बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर काम करने वाले जो श्रमजीवी लोग हैं वो वहां पर रहते थे। ये बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग 2016-17 में बनाई गई थी और उसके बाद ये पूरी तरह से इनलीगल थी, इसलिए वहां पर कोई रहने नहीं गया था। लेकिन कुछ ही दिनों पहले ये जो कमरे थे वहां पर 15 से ज्यादा कमरों में लोग रहते थे और वहां पर पास में ही जो GIDC है वहां पर जाके वो नौकरी, अपना कामकाज करते थे। अभी दिन का समय था, इसलिए काफी ज्यादा लोग जो थे वो अपने काम पर थे, लेकिन बहुत सारे लोग जो सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में काम करते होंगे, इस तरह के जो शिफ्ट में काम होता है, तो कई सारे लोग यहाँ पर अपने कमरों में मौजूद होंगे और उन्हीं लोगों का इस हादसे के अंदर दबे होने का आशंका जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी इनलीगल बिल्डिंग थी। इसको जो प्रशासन ने राजकोट की घटना के बाद जिस तरह से अलग अलग जगहों पर कार्यवाही हो रही थी, लेकिन इस बिल्डिंग में किसी भी तरह की फायर सेफ्टी की या बिल्डिंग यूज परमिशन या किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं थी, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। और यहाँ पर लोग जो मजदूर किस्म के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको किराया कमाने की लालच में बिल्डर ने ये कमरे भाड़े पर दे रखे थे। और यही वजह है कि इसके अंदर जो लोगों की भी जान जाएगी, उसके अंदर जिम्मेदार सीधी तरह से बिल्डर होगा। चलिए जयेश सोनी, आप रहिएगा हमारे साथ, आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अनुपम सिंह गहलोत, पुलिस कमिश्नर का इस पर क्या कुछ कहना है? कैसे बिल्डिंग गिरी, शुरुआती जांच में क्या सामने निकल कर आया, सुनिए जरा। प्राथमिक जानकारी हमें मिली थी, वो करीब 5 से 6 लोग दबे होने की जो आशंका जताई जा रही थी, उसमें अभी एक को तो निकाला गया है। एक लेडी के अनुसार वहाँ पे 2-3 लोग और होने की संभावना है। जितने भी लोग यहाँ पे रहते थे सभी को हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। सभी लोग अपना अलग अलग जगह पे नौकरी के लिए गए हुए थे कि कितने लोग बाहर हैं और कितने लोग जो अंदर रहते थे। 5 स्टोरी प्लस ग्राउंड फ्लोर 6 स्टोरी की बिल्डिंग थी जो है। और अभी एक आवाज़ आ रही है अंदर से जो है, उसके लिए टीमें पूरी काम कर रही है उनको रेस्क्यू करने के लिए। और ये आने वाले 1-2 घंटे के अंदर लगभग जब सब पूरा क्लीन कर दिया जाएगा यहाँ से, और अंदर जाके भी सब क्लीनिंग हो जाएगी, स्क्रीनिंग हो जाएगी, अंदर कोई फंसा तो नहीं है।
तो क्लियर होगा। लेकिन अभी पूरी टीम है, जितने भी एक्सपर्ट हो, जितना भी हमें मशीनें चाहिए सब यहाँ पे हाजिर हैं। कटर से लेके जेसीबी से लेके जो मशीन हमें चाहिए, एम्बुलेंस लोग सब यहाँ पे हैं। तो पूरे जोर शोर से काम चल रहा है और उम्मीद है कि अभी 1-1.5 घंटे के अंदर तो लगभग सब क्लियर हो जाएगा। जयेश, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जयेश, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, आप कह रहे हैं कि 2016 और 2017 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी और 8 साल में ही अगर बिल्डिंग गिर जाती है तो सवाल क्या नगर निगम पर खड़ा नहीं होगा? किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया गया था जो बिल्डिंग इतने जल्दी धराशायी हो गई, और जो लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे उनकी जान के साथ तो खिलवाड़ किया गया। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से ये बिल्डिंग को किसी तरह की कोई परमिशन नहीं थी, बिल्कुल ही इनलीगल तरीके से, ना कोई प्लान पास कराया गया था, ना किसी तरह की यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम थे, ना कोई बीयू परमिशन। बिल्डिंग यूज करने के लिए जो म्युनिसिपैलिटी से बीयू परमिशन लेते हैं, जो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी का रिपोर्ट होता है, सारी चीजें की जांच होती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पूरी तरह से इनलीगल तरीके से ये बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी और भाड़े की इनकम कमाने के लिए जो बिल्डर लोग होते हैं उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है और लोगों को भाड़े पे चढ़ा दी है ताकि मुनाफा कमाया जा सके। पैसे कमाने के लालच में ये पूरा जो बिल्डिंग बनाया गया था, बहुत ही हल्की क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया था कि ये पत्ते के महल की तरह पूरा ध्वंस हो गया, पूरा धंस गया है जमीन के अंदर। अगर आप जो विजुअल्स में अगर देखेंगे तो आपको दिखता होगा कि जिस तरह से पूरा जो छत है वो ऊपर से नीचे आ गई है, पूरी जमीन के सटे हुए सतह पर पहुंच गई है, पूरी जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जमीन में धंस गई है। तो किस तरह का काम किया गया था वो हम सोच सकते हैं। क्या लग रहा है कितनी देर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कितने लोग थे बिल्डिंग में? जी, ये जानकारी प्रशासन के पास भी नहीं है। प्रशासन भी अभी जो वहां पर लोग रहते थे उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर कितने लोग हैं, जो काम धंधे पर गए हुए कितने लोग हैं और यहाँ पर मौजूद कितने लोग हैं, वो वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभी पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर से बात हुई, उनके हिसाब से 8 से 10 लोग अंदर होने की आशंका वो लोग जता रहे हैं। हो सकता है ज्यादा लोग भी हो, लेकिन अभी फिलहाल 8-10 लोगों के अंदर होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर जिस तरह से बता रहे थे कि अंदर से आवाजें आ रही है, मतलब अभी भी लोग अंदर मलबे के अंदर जिंदा बचे हुए हैं और आवाज आ रही है उनके। कोशिश यही होनी चाहिए जयेश कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा किया जा सके, क्योंकि आप कह रहे हैं अंदर अभी भी लोगों की आवाजें आ रही हैं, इसका मतलब लोग जिंदा हैं, ठीक हैं, घायल हुए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए। जयेश, बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पर आप नजर रखिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे